रात को उनसे पैसा छीन लेते हैं और सवेरे फिर उनको वहीं गवा देते हैं। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप लोग भिखारियों को नगद पैसा देना बंद करें। एक अपील जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और विजन जबलपुर की ओर से की जा रही है कि आप लोग नगद पैसा देना भिखारियों को बंद करें। इससे छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और ये व्यापार बनता जा रहा है, जो कि जबलपुर के लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप को हम और आप मिलकर समाप्त करें। नगर निगम ने व्यवस्था की हुई है इनके रहने की, खाने की, सब चीजों की, मगर ये लोग वहां नहीं जाते हैं। ये आपके और हमारे बीच में रहते हैं, जो तो इनको नगद राशि मिलती है। इसलिए नगद राशि इनको मत दीजिए, भिखारियों को नगद राशि देना बंद करें। कि बहनों और भाइयों, नगद पैसा देना बंद करो। कब आएगा? कब? बाद में आता है। पैसा कौन लेता है तुमसे, जो पैसा इकट्ठा करती हो? हमसे कोई नहीं लेता। भैया ले जाता है ना? नहीं, उसको भी नहीं देते हम, नहीं देते। हम अपना निर्माण साबुन कभी खाता बने। रहती कहाँ बेटा तू? हम कंधे मोहल्ले में। देखिए, दीन बंधु जो हम अभियान चला रहे हैं, एक बार मैं स्वयं अपनी नातन के साथ कार में जा रहा था और उसी की उम्र की एक बिटिया बाहर से भीख मांग रही थी। तो उस समय मुझे बहुत अजीब लगा और उस समय एक विचार ही आया कि ये जो गरीब बच्चे हैं, इनसे भीख मंगवाई जा रही है, इनसे दिन भर सड़कों पर नंगे पैर घुमाया जाता है, इनको नशा कराया जाता है। तो ये भी हमारी तरह मनुष्य हैं, इनके भविष्य को सुधारा जाए, इस चीज़ को बंद किया जाए। ये विचार समझ कर मैंने अपने साथियों, जो हमारे विजन जबलपुर के वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबसे चर्चा की और हम सब ने मिल करके दीन बंधु अभियान जबलपुर शहर को भिक्षु रहित मुक्त शहर बनाने का एक अभियान चलाया। इसके तहत क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके तहत हम लोग तो सबसे पहले जो हमारी अपनी अभिकल्पना ये है कि यह व्यापार का रूप ले रहा है, भिक्षावृत्ति जो है, और लोग जो नगद पैसे देते हैं, उस नगद पैसे के कारण ही ये बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण, वृद्धों का शोषण, विकलांगों का शोषण मिली-जुली गैंग करती है या घर के लोग करते हैं। और जिस दिन लोग नगद पैसा देना बंद कर देंगे और हम अपनी पुरानी रीतियाँ जो हैं भिक्षा देने की, या आप याद करें तो पहले समय में लोग चावल दे दिया करते थे, आटा दे दिया करते थे, दाल दे दिया करते थे, खाना दे दिया करते थे, वो भिक्षा होती थी। मगर ये जो नगद पैसा देना है, ये एक प्रकार का व्यापार ये लोग करते हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। और हम जबलपुर के सभी नागरिकों से यह अपील कर रहे हैं कि भिक्षुकों को नगद पैसा देना बंद करें। बदले में आप बिस्कुट बच्चों को खिला दें, चॉकलेट खिला दें, पानी पिला दें, खाना खिला दें, कपड़े दे दें, मगर किसी भी हालत में नगद पैसा ना दें, ताकि इन निराश्रितों का शोषण बंद हो सके। जी, तो कुछ भिक्षुक आपको मिले भी होंगे, कभी ऐसा हुआ होगा? जी, हमने यह भी जानने की कोशिश की कि आते कहाँ से हैं, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं। तो उस समय हमने 2-3 लोगों से देखा, तो एक छोटा सा बच्चा गाड़ी खींचता हुआ जा रहा था और उसमें एक वृद्ध बैठा हुआ था। तो देख करके तो ऐसी भावना आदमी की जागृत होती थी कि अरे फटाक से आदमी निकाल के कुछ भी दे दे। हमने उनसे बातचीत की, हमने कहा चलो आपके रहने खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने इसमें नानुकुर की। फिर हमने पूछा आप कहाँ से आए हो? तो बोले हम गोटे गांव से आए, नज़दीक से ही आए हैं। और हमने कहा आप कहाँ जाओगे? बोले शाम को स्टेशन से वापस चले जाएंगे भैया। इसी प्रकार की एक और हमने अंधेर देव के जो है वहाँ पर हमने देखा, तुलाराम चौक में, वहाँ एक विकलांग बिटिया को बैठाया हुआ है, बिल्कुल असमर्थ। और जब हमने उनसे जानना चाहा तो वहाँ की दुकान के जो बगल में लोग हैं वो सोचे हम पैसा देने जा रहे हैं, उन्हें रोका। बोला भैया ऐसा पैसा मत देना, इसका भाई छोड़ जाता है सवेरे और शाम को उठा के इसको ले जाता है। तो इस प्रकार के जो दृश्य देखे तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारा जबलपुर के महापौर महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे नगर निगम के कमिश्नर महोदय, ये सब लोग मिलकर के पूरी सहायता कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस अभियान में हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं? जी, ये जो भिक्षुक हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं? उनको दोबारा कोई ऐसा रोजगार जी, मिले या? बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें कलेक्टर साहब ने भी, नगर निगम कमिश्नर ने भी, उन्होंने
पूरा बताया कि इनके पुनर्वास का पूरा बंदोबस्त है। अब आप चले जाएं इंदिरा मार्केट में राजा गोकुलदास धर्मशाला है, 2-3 जगह रसोई जो है दीनदयाल रसोई चलती है, उसमें कोई भी बच्चों को ले जाके 5 रुपये का एक प्लेट खाना खिला सकता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि उनके पुनर्वास के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और लोग हमारे पास आएँ और हम उनको पक्का उनका पुनर्वास करेंगे और जो उन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। जो जवान हैं और भिक्षु मांग रहे हैं उनके अंदर कौशल विकास करके उनके अंदर कुछ काम करवाएंगे, उनसे महिलाओं से काम कराएंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाने का हमारा विचार है। और समाज में जैसे हम लोग एक आदरपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, ये लोग भी एक आदरपूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी आशा है।